अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रवानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हमारा ख़ुसूसी तौर पर इस्तिखारे के बारे में है और इस्तिखारा करने का क्या तरीक़ाकार होते हैं। वैसे तो इस्तिखारे के बहुत से मुजरब तरीके हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आसान तरीका आपको बताया जाए और जो कि फ़ौरी तौर पर आपको समझ भी आ सके और जिसका आपको रिज़ल्ट भी मिल सके। दुनियावी मामलात में अक्सर जगहों पर जहाँ पर हम जायचा नहीं बनवा सकते तो वहाँ पर हमें इस्तिखारे की ज़रूरत महसूस होती है। इस्तिखारे से रूहानी रहनुमाई हासिल होती है। इस्तिखारा क्या है कि अल्लाह ताला से रुजू करना, अपने मसले के बारे में डिस्कस करना कि जो आपका मसला है उसके बारे में अल्लाह ताला से आपको एक रूहानी रहनुमाई मिल जाए, एक रोशनी मिल जाए कि ये काम करना या करना नहीं चाहिए, कि मेरे हक़ में क्या बेहतर है। तो आज मैं आपको तस्बीह का इस्तिखारा, तस्बीह से इस्तिखारा करने का तरीका बताऊँगा। आसान तरीक़ाकार है। सबसे पहले ज़रूरी है कि इस्तिखारे को समझने की ज़रूरी है कि किन कामों के लिए करना चाहिए और किन कामों के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए, तमाम जो गैर शरई काम हैं उनके लिए ममनू है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स पूछता है, कोई आपके ज़हन में सवाल आता है किसी भी बुराई के बारे में, किसी भी चीज़ की परेशानी के बारे में। ऐसे मिसाल के तौर पर इसको ये कोई शख्स ये जानना चाहता है कि नशा मेरे लिए बेहतर है या अच्छा या बुरा है, तो ये तो पहले मालूम है हमें कि नशा बुरी चीज़ है, इसके बारे में इस्तिखारा नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गैर शरई तौर पर ममनू है, शरई तौर पर ममनू है, उसके बारे में हम इस्तिखारा नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात कि इस्तिखारा जो है करने के लिए ज़रूरी है एक अहम बात कि ऐसा शख्स करे जो कि उस मामले में न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब ये कि उसका उस शख्स के साथ बराह रास्त तल्लुक़ ना हो, यानी वो उसके अंदर उसकी बाइसिंग ना हो उस चीज़ के बारे में। अगर बाइसिंग होगी तो उसमें अपनी राय भी, उसका ज़ाती इंट्यूशन या ज़ाती वजदान या ज़ाती ख़यालात भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरी बात ये ज़रूरी है कि इस्तिखारा करते वक्त आप कोशिश करें कि आप जो है मुस्बत सातों में करें। मुस्बत सातों का मतलब कि दिन के वक्त करें, रोशनी में करें, और यानी ज़वाल के टाइम ना हो, यानी 12 बजे का वक्त ना हो। वैसे तो कोई वक्त कर सकते, लेकिन सितारों की पोजीशन के लिहाज से भी अगर सातें अच्छी सातों में करें तो आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स होंगे और आपको जवाब भी अच्छा मुस्बत तरीके से मिल सकेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वज़ू करें, पकीज़ा हालत में हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाएँ, पकीज़ा हालत में हो, तवज्जो की हालत में हो, और दुनियावी मामला, दुनियावी ख़यालात को ज़हन से निकाल दें। देखिए, अगर आपके ज़हन में दुनियावी ख़यालात होंगे, कारोबारी ख़यालात होंगे, दूसरे मामलात होंगे, तो आप उस चीज़ पर तवज्जो नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, हिसार जमाली करना है। आसान तरीक़ाकार पहले भी बता चुका हूँ। 4 रकात आयतुल कुर्सी जो है अपने हाथ पे दम करें और पूरे जिस्म में फेर लें, या शहादत की उंगली पे दम करके भी उसको सर से सर्कल कर सकते हैं। दरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से पढ़ें, कम से कम 3 या 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। ज़हन न्यूट्रल हालत में होना चाहिए, तमाम दुनियावी ख़यालात से पाक हो। यानी अगर आपके ज़हन में दुनियावी ख़यालात हों, दुनियावी मामला चल रहे हैं, तो आप उस जो अल्लाह ताला की तरफ से जो रोशनी मिलनी है उसको सही तरह से आप उसको जज नहीं कर सकेंगे, उसको समझ नहीं सकेंगे, उस इशारे को समझ नहीं सकेंगे। हालांकि तस्बीह के इशारे में तो दानों पे फ़ायदा होता है कि ये दाने में ये यस है या नो है, लेकिन फिर भी उसके लिए ज़रूरी है कि आपके तमाम ज़हन में मनफी ख़यालात, दुनियावी ख़यालात पाक हों। सांस की वर्जिश की हो, यानी सांस का मतलब यानी सांस आपको बहाल और नॉर्मल हालत में हो और जिस्म को रिलैक्स हालत में हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये तस्बीह को पकड़ लेना है, ठीक है, इस तरीके से पकड़ लें तस्बीह को आपने, ठीक है। और कोशिश करें कि ऐसी तस्बीह इस्तेमाल करें जिस पे आप दरूद शरीफ कसरत से पढ़ते हैं या कोई वजीफ़ा अदा करें, यानी वो पाक पकीज़ा से तस्बीह हो, पाक हालत हो, पाक जगह, यानी सब चीज़ें पॉजिटिव हों। उसके बाद आपने जो सवाल पूछना है, जो ज़हन में सवाल है, जो अपने मसला है, उसको आप ज़हन में सोचें उसके बारे में, और तस्बीह को यूँ इस तरह आपने हाथ में पकड़ लें। उसके बाद आपने तस्बीह पे 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। 11 बार सूरह इखलास पढ़ के आपने उसमें दम कर देना है, और उसके बाद आपने उस पर क्या पढ़ना है, कुछ दाने यहाँ से पकड़ लेने, यहाँ से, यानी आपने देख के नहीं पकड़ने, अंदाज़न ही, जैसे ये तस्बीह आपने पकड़ी है तो इसी तरह अंदाज़े से कुछ दाने पकड़ लें। जितने भी दाने हैं, 5 हैं, 10 दाने हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जितने भी दाने, ये आपके 2 दाने बच गए हैं। उसके बाद आपने इस पर क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह। पहले दाने पे पढ़ना है आपने बिस्मिल्लाह, दूसरे दाने पे आपने पढ़ना है खैर ही, और तीसरे दाने पे पढ़ना है शर ही। इस तरीके से आपने हर दाने पे आपने पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर दूसरे दाने पे आपने खैर ही पढ़ना है, और तीसरे दाने में शर ही पढ़ना है। इस तरह करते करते आप जब आखिरी दाने पे पहुँचेंगे, अगर आखिरी दाने पे अगर आपका बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब है कि काम आपके लिए मुबारक है। और अगर इसी दाने पे, अगर आपका आखिरी दाने पे खैर ही आया
तो ये ज़्यादा मौसर है, यानी ज़्यादा इसमें काम में खैर है, इस काम को, कारोबार को, कोई चीज़ को करना चाहिए, आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह आखिरी दाने पे शरही, तो शरही का मतलब ये है कि इस काम से ममनुआत है, इस काम को नहीं करना चाहिए। याद रहे जिस खाने पे शर का नफज है उस दाने को नहीं करना चाहिए। ये आसान तरीक़ाकार आपको बता दिया है। इसके बारे में कोई सवाल हो तो पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।